मेरे ससुर 60 साल की उम्र में भी किसी जवान मर्द से कम नहीं थे। वे हमेशा अपनी उम्र से कम दिखते थे और उनकी फुर्तीला अंदाज देखकर कोई भी हैरान रह जाता। उनका एक अजीब शौक था जिसे देखकर मैं और मेरे परिवार के अन्य सदस्य अक्सर हैरान रह जाते थे। ससुर हर महीने एक नई नौकरानी लेकर आते थे। वो नौकरानी उनके हर काम में मदद करती थी, चाहे खाना बनाना हो या उनके व्यक्तिगत काम। पर सबसे अजीब बात यह थी कि वो नौकरानी हर वक्त उनके साथ उनके कमरे में रहती थी। हमें पहले लगा कि शायद ससुर को ज्यादा देखभाल की जरूरत है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया चीजें और भी रहस्यमयी होती गईं। एक दिन मैंने देखा कि पिछली नौकरानी अचानक गायब हो गई और ससुर ने नई नौकरानी लाकर रख दी। यह घटना बार बार होने लगी। मेरे मन में सवाल उठने लगे कि आखिरकार इन नौकरानियों का क्या हो रहा है। एक दिन मेरी जिज्ञासा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई और मैंने ससुर के कमरे की खिड़की से झांक कर देखा। वहां का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। ससुर 4 लड़कियों के साथ कमरे में बैठे थे और सभी नौकरानियां थीं। वे सब ससुर के इर्द गिर्द थीं और हंसते खिलखिलाते हुए बातें कर रही थीं। मैं समझ नहीं पाई कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचे और इस रहस्य का पता लगाने का निर्णय लिया। अगले कुछ दिनों में मैंने ससुर की गतिविधियों पर नजर रखी और पाया कि वो हर महीने नई नौकरानी लाकर पुरानी को किसी सुरक्षित स्थान पर भेज देते थे। उन्होंने मुझे बाद में बताया कि उन लड़कियों के पास एक बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा और रोजगार का प्रबंध कर रखा था। ससुर उनकी मदद कर रहे थे ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उनकी यह कोशिश मेरे दिल को छू गई और मेरी नज़रों में उनका सम्मान और बढ़ गया। ससुर की यह कहानी मेरे लिए एक सीख बन गई कि हर व्यक्ति के पीछे कोई न कोई कहानी छुपी होती है, जिसे जानने के लिए हमें धैर्य और समझ की जरूरत होती है। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि ससुर की नई नौकरानी भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और ससुर ने फिर से एक नई नौकरानी रख ली। इस बार मैंने ठान लिया कि इस रहस्य का पूरा सच जानकर ही रहूंगी। मैंने अपने पति से इस बारे में बात की, लेकिन वह भी ससुर की गतिविधियों से अनजान थे। उन्होंने मुझे समझाया कि ससुर का व्यवहार हमेशा से ही थोड़ा अजीब रहा है, लेकिन वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन मेरी जिज्ञासा अब भी शांत नहीं हुई थी। एक दिन मैंने ससुर के कमरे की खिड़की से झांकने की बजाय उनके पीछे पीछे चलने का फैसला किया। मैंने देखा कि ससुर एक सुनसान रास्ते पर जा रहे हैं, जो एक पुरानी हवेली की ओर जाता था। मैंने धीरे से उनके पीछे पीछे चलना शुरू किया। हवेली के अंदर पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें कई लड़कियां थीं। वे सभी हंसते हुए पढ़ाई कर रही थीं और ससुर उनके साथ बैठकर बातें कर रहे थे। ससुर ने मुझे देखा तो चौंक गए। मैंने उन्हें पूरी बात बताने के लिए कहा। ससुर ने मुझे समझाया कि वे इन लड़कियों की मदद कर रहे हैं, जो गरीब परिवारों से आती हैं। उन्होंने बताया कि ये लड़कियां गांव से आती हैं, जहां उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते। ससुर ने इन लड़कियों को नौकरानी के रूप में लाकर उन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण देने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि ये लड़कियां आत्मनिर्भर बनें और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। इसलिए मैं उन्हें यहां लाता हूं और उनका ख्याल रखता हूं। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ससुर का यह कदम मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक था। मैंने ससुर से वादा किया कि मैं भी उनकी इस पहल में उनका साथ दूंगी। हम दोनों ने मिलकर इन लड़कियों की मदद के लिए एक ट्रस्ट बनाया, जहां वे शिक्षा प्राप्त कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। ससुर की यह कहानी मेरे दिल को छू गई और मैंने उनसे सीखा कि असली मदद वही होती है, जो किसी की जिंदगी बदल दे। इस तरह मेरे ससुर की यह कहानी एक अद्भुत प्रेरणा का स्रोत बन गई और हमने मिलकर कई लड़कियों की जिंदगी संवार दी। हमने ससुर के साथ मिलकर उनकी पहल को और भी बड़ा बनाने का निर्णय लिया। गांव-गांव जाकर हमने उन लड़कियों की पहचान की, जो शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित थीं। हमने एक टीम बनाई, जो इन लड़कियों को सुरक्षित हमारे ट्रस्ट तक पहुंचाने का काम करती थी। एक दिन जब हम एक दूरस्थ गांव में पहुंचे, तो वहां की स्थिति देखकर हमारा दिल दहल गया। गरीबी और अशिक्षा की जकड़न में जकड़े हुए लोग, जिनकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। वहां हमने कई लड़कियों से बात की और उन्हें हमारी योजना के बारे में बताया।
कई परिवारों ने खुशी खुशी अपनी बेटियों को हमारे साथ भेजने का निर्णय लिया। हमारी ट्रस्ट में उन लड़कियों के आने से नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। ससुर जी ने उनका स्वागत किया और उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया। हमने न केवल उन्हें शिक्षा प्रदान की, बल्कि उन्हें विभिन्न कौशल भी सिखाए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। कुछ महीनों बाद, जब इन लड़कियों ने अपने कौशल में महारत हासिल की, तो हमने उनके लिए रोजगार के अवसर भी तलाशे। कई कंपनियों ने हमारी इस पहल का समर्थन किया और इन लड़कियों को नौकरी देने के लिए आगे आईं। हमारे ट्रस्ट से निकलने वाली हर लड़की आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरपूर थी। हमारे ट्रस्ट की सफलता की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। लोग हमें प्रेरणा स्रोत मानने लगे और कई संस्थाएं हमारी पहल से प्रेरित होकर इसी तरह के कार्यों में जुट गईं। हमारे ट्रस्ट का नाम नई सुबह रखा गया, जो हर लड़की की नई शुरुआत का प्रतीक था। एक दिन एक लड़की ने हमारे ट्रस्ट में आकर ससुर जी का हाथ पकड़कर कहा, आपने हमें जो दिया है उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। आपने हमें नई जिंदगी दी है। ससुर जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस लड़की को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारी सफलता ही हमारी सच्ची सफलता है। इस तरह ससुर जी की यह पहल एक मिशन बन गई, जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को संवार दिया। उनकी इस कहानी ने मुझे सिखाया कि असली मदद वही होती है जो किसी की जिंदगी को नई दिशा दे सके। ससुर जी की यह कहानी मेरी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन गई और मैंने सीखा कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इस कहानी का उद्देश्य यह बताना था कि सही मार्गदर्शन और मदद से किसी की जिंदगी को बदला जा सकता है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आपको भी दूसरों की मदद के लिए प्रेरित करेगी। नई सुबह ट्रस्ट के जरिए हमारे ससुर ने जो पहल शुरू की थी, वह अब पूरे क्षेत्र में मिसाल बन चुकी थी। धीरे धीरे हमें सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का भी समर्थन मिलने लगा। हमने गांव-गांव में शिक्षा और कौशल विकास केंद्र खोलने की योजना बनाई। एक दिन हमें एक बहुत ही हृदयस्पर्शी पत्र मिला। यह पत्र उन लड़कियों में से एक का था जो हमारे ट्रस्ट से शिक्षा प्राप्त कर चुकी थी। उसने लिखा था, आदरणीय ससुर जी, आपके द्वारा दिए गए अवसर ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। आपने मुझे न केवल शिक्षा दी, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी दिया। मैं आज जो कुछ भी हूँ, आपकी बदौलत हूँ। मेरी कामना है कि और भी लड़कियां आपके आशीर्वाद से अपनी जिंदगी को संवार सकें। धन्यवाद। सप्रेम। सावित्री। इस पत्र ने हमारे ससुर जी के दिल को छू लिया। वे अपनी आंखों में आंसू लिए हमें दिखाने आए और बोले, देखो, हमारी मेहनत रंग ला रही है। यही हमारी असली सफलता है। हमारी पहल के और भी कई अद्भुत परिणाम सामने आने लगे। एक बार हमें सूचना मिली कि हमारी एक छात्रा ने अपनी कड़ी मेहनत और ससुर जी के मार्गदर्शन की बदौलत एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी हासिल कर ली है। उसने हमें धन्यवाद देने के लिए अपने कार्यस्थल पर आमंत्रित किया। जब हम वहां पहुंचे, तो हमारी छात्रा ने सभी कर्मचारियों और उच्च अधिकारियों के सामने हमारा परिचय कराया और अपनी सफलता का श्रेय नई सुबह ट्रस्ट को दिया। उसने कहा, अगर ससुर जी और नई सुबह ट्रस्ट नहीं होते, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। इन्होंने मुझे सपने देखना और उन्हें पूरा करना सिखाया। इस प्रकार की कहानियां हमें और भी प्रोत्साहित करती थीं। एक दिन ससुर जी ने मुझसे कहा, अब समय आ गया है कि हम इस पहल को और भी व्यापक बनाएं। हमें और भी ज्यादा गांवों में जाकर वहां के बच्चों और युवाओं को शिक्षित करना होगा। हमने एक बड़ी टीम बनाई और विभिन्न गांवों में जाकर नई सुबह ट्रस्ट के बारे में जागरूकता फैलाने का काम शुरू किया। हमें गांव वालों से अद्भुत समर्थन मिला। हर कोई अपनी बेटियों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता की राह पर देखना चाहता था। इस बीच हमारे ट्रस्ट के माध्यम से कई लड़कियों ने डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में सफलताएं हासिल कीं। उनकी सफलताओं ने न केवल हमें गर्व महसूस कराया, बल्कि हमारे ट्रस्ट के प्रति लोगों के विश्वास को और भी मजबूत किया।